जागरूक करने के लिए रायपुर एम्स द्वारा चलाए जा रहे सीपीआर प्रशिक्षण पर एम्स फिजियोलॉजी विभाग के अतिरिक्त प्राध्यापक और इस अभियान के प्रमुख डॉक्टर जयश्री घाटे से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला। श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ है वो धड़कन रुक जाती है, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। कई बड़े कलाकार हैं वो कार्यक्रम दे रहे थे और अपना योगदान देना चाहिए। इसको लेकर भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की। इसको लेकर मंथन हुआ और ये तय हुआ कि हमारे देश में लोगों को MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रोताओं, इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए इस अभियान की जो नेतृत्व करता है और एम्स रायपुर में फिजियोलॉजी विभाग की जो अतिरिक्त प्राध्यापक हैं डॉक्टर जयश्री घाटे, वो इस समय हमारे साथ स्टूडियो। तो ये जो प्रशिक्षण देने का लोगों को ऐसी स्थिति में प्रारंभिक उपचार मिल सके, उसको जिसको CPR कहा जाता है, तो वो प्रशिक्षण लोगों को दिया जाए। इसके लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कार्डियक अरेस्ट के मामले हैं, जैसे ये होता है कि हार्ट अपना हृदय अचानक से बंद पड़ जाता है, ये विद्युत समस्या है। इसमें कोई सर्कुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हार्ट हृदय की धड़कन ही रुक जाती है, उसके कारण अचानक से ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में बंद हो जाता है और अचानक से वो व्यक्ति गिर जाता है और वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और वो आपको रिस्पांस भी नहीं देता है। अगर आपने उनको आवाज़ दी तो वो रिस्पांस नहीं देंगे, वो गिर जाएंगे और 4-5 मिनट के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अचानक कार्डियक अरेस्ट, और आप बोल सकते हैं कि दिल की धड़कन रुकना। ये अलग है हृदयाघात से, जिसको हम रूटीनली हम हार्ट अटैक वगैरह जो बोलते हैं, उसमें थोड़ा समय मिलता है। उसमें जो ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है, तो एक तरफ ब्लड सप्लाई बंद हो गया लेकिन दूसरी तरफ ब्लड सप्लाई शुरू रहता है और हार्ट थोड़ा कुछ शुरू रहता है। उसमें भी 1 घंटे का गोल्डन आवर बोलते हैं, उसमें भी आपको जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना रहता है। लेकिन 5 मिनट में मृत्यु हो जाना उसमें कम रहता है, समय कम मिल पाता है उसमें। मतलब हार्ट अटैक में समय थोड़ा मिल सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में समय नहीं मिलता। मैं ये जानना चाहूंगा आगे बढ़ने के पहले कि जो कार्डियक अरेस्ट है और जो हार्ट अटैक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो किस तरह से अलग होते हैं? क्योंकि एक आम व्यक्ति यदि उसके सामने ऐसा कोई मामला आता है तो किस तरह से वो इसमें डिफरेंशिएट करे? वही मैं बता रही थी कि जो कार्डियक अरेस्ट में अचानक से आपके सामने कोई गिर जाएगा, चलता फिरता आदमी जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अचानक से वो गिर जाते हैं और उनकी सांस भी बंद हो जाती है और वो आपको रिस्पांस भी नहीं देते। आपने कितनी भी आवाज़ लगाई, उनकी पल्स भी चली जाएंगी और 5 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं कि हार्ट ही आपका रुक गया, वो काम ही नहीं कर रहा है। तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई बंद हो गया और वो 5 मिनट के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें एक ट्रीटमेंट हो सकता है, उसमें AED बोलते हैं, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। उससे अगर उनको करंट दिया जाए, शॉक दिया जाए, तो पेशेंट फिर से उनका हृदय शुरू हो सकता है। तो इसी के लिए ये CPR टेक्निक बना है। CPR टेक्निक में रहता है जो रूटीनली बेसिक CPR जो हम लोग बोलते हैं, उसमें सांस देना रहता है और हाथ से हृदय को कॉम्प्रेशन देना है, दबाना है एक खास गति में। एक खास गति में। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड सप्लाई मिल जाता है और जब तक आपके पास में एम्बुलेंस ना पहुंच जाए तब तक आप उनको जीवित रख सकते हैं। तो ये CPR पहले क्या था कि सारे मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सिंग स्टाफ, सबको CPR सिखाया जाता था। उसमें सांस लेना और कॉम्प्रेशन देना, चेस्ट कॉम्प्रेशन देना, ये दोनों चीजें रहती थी। लेकिन 2008 से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने नया इसमें शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर मालूम रहे कि CPR क्या है और
उनको इजी बनाया जाए, उसको इजी बनाया जाए, ताकि जो लोग बाहर कहीं पे भी हॉस्पिटल के बाहर है उनको तो हेल्प नहीं मिल पाएंगी, तो उनको तो वहाँ के जो लोग सामान्य लोग जो है वही हेल्प कर पाएंगे, तो उनको भी CPR सिखाया जाए। जी बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो लोग मेडिकल फील्ड में रहते हैं उन्हें तो इसकी जानकारी होती है, उनको इसका प्रशिक्षण भी होता है, लेकिन एक आम नागरिक को बहुत ज़्यादा इसकी CPR कैसे दिया जाए, उसकी सही तकनीक क्या है, उसका सही तरीका क्या है, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रहती है कि किस तरह से हार्ट उस समय दिल पे दबाव देना है, किस गति से देना है, तो उसकी जानकारी नहीं रहती। तो इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसको जानने के पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, अचानक दिल की धड़कनों का रुक जाना, ऐसे मामले हाल के दिनों में काफी ज्यादा सामने आए हैं। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि एक अच्छा भला व्यक्ति है हमारे सामने, वो अचानक से गिर पड़ता है और हमें पता चलता है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो मेडिकल उसमें देखें यदि हम उस नजरिए से, तो क्या वजह हो सकती है इसकी? इसमें कोई पहले से ही उनके हृदय में कुछ बीमारी भी हो सकती है जी, और बिना बीमारी से भी ये हो सकता है जी, और कुछ अरिथमिया के केसेस रहते हैं। अरिथमिया मतलब जो आपका हृदय की जो तालता है जी, वो सही नहीं रहती, उन पेशेंट में भी ये हो सकता है। जी, तो ये किसी को भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जी, हम ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में हैं, कोई रास्ते से चल रहा है, कहीं पे भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, मतलब कहीं पे भी कोई घूमने गया, पिकनिक में गया, तो हृदय एकदम से बंद हो जाता है। तो उसका हर बार व्यक्ति को बीमारी होंगी ही ऐसे नहीं है, अचानक से किसी को भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को भी हो सकता है। लेकिन बीमार जो पहले से कहीं बीमारी है तो उनमें इसका प्रमाण ज्यादा रहता है। लेकिन ये ज्यादा देखने में आ रहा है कि जिम में कसरत करते हुए या इस तरह में ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या व्यक्ति को उस बारे में कुछ एहतियात बरतना चाहिए? नहीं, जिम में वगैरह जो कसरत करने के साथ में जो आता है जी, वो कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो इसमें आप एग्जैक्टली बोल नहीं सकते। जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि इसको कैसे आप देखेंगे कि कौन सा कार्डियक अरेस्ट है और कौन सा हार्ट अटैक है। जी, हार्ट अटैक के पेशेंट को छाती में दर्द होगा, जी, उल्टी उल्टी आएंगी, थोड़ा सा उनको अनइजीनेस होगा, अनइजी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, छाती में भारी भारी लगेगा, हाँ बेचैनी लगेंगी और पसीना आ सकता है जी। तो बहुत सारे ये सिम्टम्स आएंगे और वो अनकॉन्शियस नहीं होते हैं। अच्छा, वो बात करेंगे और उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है जी। तो वो हार्ट अटैक है जी। और जो मैं दूसरा बता रही हूँ वो हृदय की गति का, धड़कन का रुक जाना है जी, जो कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो किसी को भी हो सकता है। हार्ट अटैक पहले से मालूम रहता है, कुछ लोगों को पहले से हार्ट की बीमारी रहती है और छाती में दर्द होते रहता है बीच बीच में, तो अचानक से बाद में भी हो सकता है जी। तो उनको थोड़ी आइडिया रहती है कि उनको तकलीफ हो रही है आगे पीछे, लेकिन जो हमारा जो आज बात कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट पे, इसको किसी को मालूम नहीं रहता कि हमको कार्डियक अरेस्ट आएगा जी। और कहीं पे भी आएगा, कभी भी आएगा। तो इसको हम वो पेशेंट को बचा सकते हैं, उसके लिए हमको तो CPR दिया जाए और तब तक उनको जीवित रखा जाए जी। ऐसे देखा गया है कि हर एक मिनट के साथ में 7 to 10% उनका बचने का जो चांस है वो कम होते जाता है। अच्छा, तो हर एक मिनट के साथ में जितने आप मिनट्स, मतलब उनके आजू बाजू के लोग जितने मिनट्स गवाएंगे, क्या करना, बुलाओ एम्बुलेंस को, बुलाओ, कुछ करो, ऐसे करते करते पेशेंट की डेथ हो जाती जी। अगर वो प्रशिक्षित रहा व्यक्ति तो वो क्या करेगा, वो देखेगा, 3 ही चीज देखना है उनको। पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जी, उसकी सांस बंद हो गई अचानक से जी, और वो गिर गए एकदम से, अचानक गज खा के खड़े थे, चल रहे थे तो एकदम से गिर गए जी। तो ये तीनों चीजें आपने देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है कि इनको कार्डियक अरेस्ट है जी। तो अगर कार्डियक अरेस्ट है तो आपको, जो मैं बता रही थी कि जो रूटीन CPR रहता है, जो मेडिकल प्रोफेशनल को सिखाया जाता है जी, उसमें चेस्ट कॉम्प्रेशन रहता है और सांस भी देना पड़ता है जी। लेकिन ये HO CPR हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं इसको हैंड्स ओनली CPR बोलते हैं। अच्छा, हैंड्स ओनली मतलब इसमें सांस नहीं देना है जी, पेशेंट को सांस नहीं देना है। उसमें अचानक से गिर गया है पेशेंट तो उसके बॉडी में उतना ऑक्सीजन है जी,
आपको अभी फिलहाल सांस देने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन देने की ज़रूरत जी। नहीं, उनको सिर्फ आप चेस्ट कॉम्प्रेशन दीजिए। ये जो एम्स रायपुर ने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साथ जो एमओयू किया है, तो ये एसोसिएशन एम्स को किस तरह से अपनी सहायता प्रदान करेगा, उसकी क्या भूमिका होगी इस पूरे कार्यक्रम में? एसोसिएशन ने हमको 245 मैनिकिन्स हमको दिए हैं जी उसको लो फिडिलिटी मैनिकिन्स बोलते हैं, छोटा मतलब चेस्ट वाला एरिया और फेस इतना ही रहता है मैनिकिन्स का जी और उसमें हम लोगों को सीपीआर करना सिखाते हैं। उसमें एक आवाज़ आती है जैसे हम करते हैं तो उससे पता चलता है कि सही ढंग से कर रहे कि नहीं। अच्छा क्योंकि सीपीआर करना इतना इजी नहीं, उसमें आपको फिजिकल स्ट्रेंथ लगता है जी और उतना ही वो सही ढंग से होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर उसका डेप्थ तक आपको कॉम्प्रेशन देना है और उसका जो रेट है 100 से 120 1 मिनट में चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। तो ये मैं ऐसे आपको बोल रही हूँ तो आप कर नहीं पाएंगे जी। आपको प्रॉपरली वो मैनिकिन पे सिखाना पड़ेगा। अच्छा तो इसीलिए हमको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 245 मैनिकिन्स दिए, तो हम एक साथ में 100-200 लोगों का भी प्रशिक्षण कर सकते। हम ये जानना चाहेंगे मैडम कि इसमें कितने लोगों को छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण देने का आपने लक्ष्य रखा है इस कार्यक्रम के तहत, क्योंकि आप इसको लीड कर रही हैं, और किस वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, एनसीसी एनएसएस कैडेट्स को या और किस तरह के लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा? हमारा लक्ष्य है 50,000। फिलहाल हमने रायपुर और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया है और इसमें हमको पहले मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने हैं, तो हमने नियर अबाउट 100-150 मास्टर ट्रेनर्स हमारे बन गए हैं और इसमें अभी तक 4,000 लोगों का प्रशिक्षण हमने करवा लिया है। इसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा यूथ है उसको हमको ट्रेन करना है। तो उसमें कॉलेजेस और स्कूल्स के 11वीं 12वीं के बच्चे, इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अभी तक हमने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से भी बात करके एनएसएस के 50 स्टूडेंट्स को हमने मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग दिया है जी। इस प्रोग्राम में हमारा एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी है, तो सारा देख रहे हैं अभी। इसमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि किन को ट्रेनिंग दिया जाना है? क्या आप एप्लीकेशंस बुलवाते हैं या किस तरह से ये आप लिस्ट तैयार करते हैं कि हाँ भाई इन लोगों को हमें ट्रेनिंग देनी है? नहीं, ये ट्रेनिंग सबके लिए है जी। सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने इसको ट्रेनिंग लेना है जी। और ये 15 साल के ऊपर के लोगों को ट्रेनिंग। मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, वहाँ के लोग लेना चाहते हैं, तो किस तरह से अप्लाई करें, वो कैसे संपर्क करें? यदि कोई इस प्रोग्राम में सहभागी होना चाहता है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 8518881715। आप जैसे बात करेंगे तो हम आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रोग्राम। और मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में सहभागी हो ताकि हमारा एक जीवन रक्षक राष्ट्र बने, जिसको वही हमारा प्रोग्राम है, टू बिल्ड अ नेशन ऑफ लाइफ सेवर। इसमें एक है कि चेन वाला, जैसे कुछ हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर तैयार किए तो वो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देंगे जी। वो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देंगे जी। जो अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अभी कितने आपने स्टाफ को तैनात किया हुआ है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं? एक्चुअली हमारी एक कमेटी बनी है, हमारे अधिष्ठाता है डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी है। 26 फैकल्टी मेंबर्स की कमेटी है जी। और इसमें हम लोग सब मिलके तैयार करते हैं प्रोग्राम, और ऐसे करके हम लोग सब मिलके ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें जो लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं और जिन्होंने आपको लगा कि हाँ इन्होंने अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ले ली है, तो क्या उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह प्रमाण पत्र भी दिया जाता है? हाँ, उनको एम्स रायपुर और AHA द्वारा एक प्रमाण पत्र बना है, उसमें दोनों का लोगो है, वो वाला प्रमाण पत्र दिया जाता है। मोस्टली डिजिटल दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि जैसे रायपुर और दुर्ग को भी आपने फोकस किया है, 2 जिलों को 50,000 लोगों को देने का लक्ष्य है, तो छत्तीसगढ़ में जो बाकी जिले हैं वहाँ भी इस कार्यक्रम का विस्तार करेंगे? हाँ, हमारा ये अभी लक्ष्य अप्रैल तक का है जी। तो अगले प्रोग्राम में हम बाकी जिलों को भी मतलब इसके बाद जो आप दूसरा चरण होगा उसमें छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों को भी कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयश्री घाटे, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये वाकई एक बहुत अच्छा काम है। यदि लोगों को प्रशिक्षण मिल जाए तो हम कई लोगों की जान इस तरह से बचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप आए, हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का यह अंक संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ
हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हृदयघात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रायपुर एम्स द्वारा चलाए जा रहे CPR प्रशिक्षण पर एम्स के फिजियोलॉजी विभाग के अतिरिक्त प्राध्यापक और इस अभियान के प्रमुख डॉक्टर जयश्री खाटे से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुतकर्ता थे विकल्प रंजन शुक्ला।